कभी आपने सोचा है शावर पे 2 घंटे नहाने वाला लड़का कभी भी जुकाम नहीं होता जो 5 मिनट बारिश में भीगने के बाद होता है। आपको एक मंत्रा देना चाहता हूं। जब आप टूर्नामेंट में हो, जब आप खेल रहे हो, तो हमें ये मंत्रा दोहराना है। अब थोड़ा और डीप जाना चाहता हूं, थोड़ा और डीप जाना चाहता हूं। अब जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम घर से निकलते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आप जितने सारे होर्डिंग्स देखते हो, वो होर्डिंग भी इंफॉर्मेशन करके मन के अंदर स्टोर किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी में बैठे हुए आप जितने शॉर्ट्स देखते हो, आप जितना स्क्रॉल करते हो, वो भी अंदर इंफॉर्मेशन करके कंज्यूम की जाती है। मतलब घर से निकलने के बाद आपने अगर किट खुद से भरा है, खुद से भरने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप किट भरते हो तो आप मन का वो हिस्सा इस्तेमाल करते हो जो बॉडी है। जो बॉडी इस्तेमाल करके किट भरते हो, मन को मैसेज मिल चुका है कि यू आर वेरी डिसिप्लिन अबाउट द स्पोर्ट्स यू आर इनटू। तो आपका आज का प्ले अलग ही होने वाला है अगर आपने किट खुद से भरा है। लेकिन आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद आपने मोबाइल में कुछ ऐसा देखना चालू किया जो नॉन लॉन टेनिस है, जो नॉन लॉन टेनिस रिलेटेड है। मतलब कुछ मूवी का ट्रेलर हो या कार्टून हो। तो अगर उस वक्त आपको ये पता चले कि जो 2 पॉइंट्स में घर से निकलने के बाद कोर्ट तक पहुंचते वक्त आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो डिस्ट्रैक्शन के बाद आपने बॉडी को मैसेज दे चुका है कि घर से आपने किट तो भरा, लेकिन अभी किट और वापस किट भरने का डिसिप्लिन तक पहुंचने में काफी सारे लेयर्स डाले हैं। वो लेयर्स सबसे पहले हमें डाइल्यूट करने होंगे या जीरो करने होंगे। तो जीरो करने के लिए जो वक्त लगता है वो अगर बचाना है, तो मैं आपको आज से एक फास्टिंग बोलता हूं। आज आज से एक फास्टिंग करने के लिए कहूंगा। फास्टिंग क्या करना है, मैं आपको 3 फास्टिंग कहूंगा। सबसे पहला फास्टिंग, आप आज से गैजेट फास्ट कर सकते हो। दूसरा, विजुअल फास्ट कर सकते हो। या तीसरा, वोकल फास्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है आपके मन को मेरी बातें सुननी पड़ेगी, इस तरह का ट्रेनिंग देना है। आज तक मेरी बातें मन नहीं सुन रहा, मन को मैं कहता हूं मुझे अभी कंसंट्रेट करना है, लेकिन मन वापस किसी और सोच को मेरे मन में डाल देता है। मैं सर्विस करते वक्त मैं चाहता हूं कि मैं सर्विस के ऊपर ध्यान दूं, लेकिन पढ़ाई भी ध्यान में आती है। मैं पढ़ाई करता हूं तो कोर्ट मन में आता है। ये ना हो, मेरे मन को मेरी सुनने की आदत लगवाने के लिए ये फास्टिंग मैं आपको कहने जा रहा हूं। सबसे पहला गैजेट फास्टिंग। उसके लिए क्या करें, आपको ये पता होना चाहिए कि गैजेट का आपका रोज का इस्तेमाल कितने देर तक आप करना चाहोगे। 35 मिनट्स, ओके 35 मिनट्स। 35 मिनट्स के बाद आप गैजेट को छुओगे नहीं। क्या होगा उससे, आपने डिसाइड किया कि आप गैजेट को छुओगे नहीं और आपने छुआ भी नहीं। मन को मैसेज मिल चुका है, ये जो कहता है करना पड़ता है, ये जो कहती है करना पड़ता है। दूसरा, विजुअल फास्टिंग। विजुअल फास्टिंग मतलब आज मैं घर से निकलने के बाद आंख बंद करके कोर्ट पे पहुंचने के बाद ही खोलूंगी। ना होर्डिंग देखूंगी, ना मोबाइल देखूंगी, ना किसी भी और व्हीकल को देखूंगी जो मुझे ओवरटेक कर रहा है। उससे क्या होगा, आपने मन को बता दिया अगर मैंने आंख बंद करनी चाहिए तो मैं कर देता हूं, तेरी नहीं सुनता, कितनी भी तू बार बोल दे कि आंखें खोल दे। मन ने वापस ये बता दिया कि इसकी सुननी पड़ती है मुझे। वापस जब भी आप चाहोगे कि ये लास्ट पॉइंट है, मुझे लगता है ये अगर पॉइंट मेरे हाथ में आ गया तो मैच मेरे हाथ में आ जाएगी, तो ये मन आपको सुनेगा कि मैच आपके हाथ में आने के लिए लास्ट पॉइंट पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा। और कुछ भी सोच, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे कितने भी लोग दोनों तरफ से चिल्ला रहे हो, वहां पे कोच दूसरे जो बैठे हैं, जो पेरेंट्स बैठे हैं, जो बाकी ऑडियंस बैठे हैं, वो आपको आवाज दे रहे हैं और आप चाहते हो मन को फोकस करवाना अगले पॉइंट की तरफ। ये सब डिलीट करवा के मन आपकी सुनेगा। क्यों?
उससे पहले आपने ट्रेन कर रखा है। कैसे? विजुअल फास्टिंग, गैजेट फास्टिंग। तीसरा, वोकल फास्टिंग, मतलब आप ये डिसाइड करो कि आज मैं जब भी मुंह खोलूंगी या खोलूंगा, सिर्फ लॉन टेनिस के बारे में ही बात करूंगी, सिर्फ खेल के बारे में ही बात करूंगी। उसके अलावा बोलने के लिए ना मैं मुंह खोलूंगी, ना कुछ उसके अलावा सुनूंगी। ये कब करना है, महीने में कितनी देर करना है, ये आपका चॉइस है। हर रोज करना है, हफ्ते में 3 बार करना है, महीने में 2 बार करना है, ये आपका चॉइस है। लेकिन जितना ज्यादा करोगे, आपके मन को ये मैसेज मिलता चला जाएगा, जिसका नतीजा आपकी बॉडी भी सीरियस हो जाएगी कि जैसे में मन में कुछ कमांड आती है, बॉडी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि माइंड फील्स, बॉडी रिफ्लेक्ट्स। मन जैसे सीरियस होने लगता है, फोकस्ड होने लगता है, अगले पॉइंट पे जाने लगता है, ऑडियंस जो कह रही है वो डिलीट करने लगता है, बॉडी भी उसे फॉलो करने लगती है। आपको एक मंत्रा देना चाहता हूं। जब आप टूर्नामेंट में हो, जब आप खेल रहे हो, तो हमें ये मंत्रा दोहराना है। उस मंत्रा का सबसे पहले साइंस पता करते हैं। थॉट प्लस इमोशन प्लस फोकस इज इक्वल टू पावर। मैं आपको यही बता रहा था। कुछ मन में आया, एक थॉट आया, थॉट को इमोशन अगर आपने अटैच किया, उस इमोशन के साथ, इमोशन के ऊपर आपने फोकस किया, मतलब अभी ये पॉइंट जीतना है, अभी ये टूर्नामेंट जीतनी है, अगर मैं अप हूं, अभी फोकस चाहिए, तो फोकस करने का थॉट आया, जिसके ऊपर थॉट सीरियसली लेकर आपने फोकस को, सीरियसनेस का इमोशन अटैच किया, एसोसिएट किया, और उस इमोशन के फोकस करना है, इस इमोशन के ऊपर फोकस किया, तभी आप पावर में आ सके, कंट्रोल ले सके मैच का, तभी आप जीत सके। तो इसी को अगर हमें डिकोड करना है एक मंत्र में, तो वो किस तरह किया जाएगा? एक आसान शब्दों में आपको मैं कहता हूं, उस मंत्र कहता है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। व्हाट का मतलब क्या है? कभी भी आपको ऐसा लगे कि अरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्यों पॉइंट हारता चला जा रहा हूं। हाँ, उसका फुटवर्किंग अच्छा है, वो बैकहैंड अच्छा कर रहा है, ये रीजनिंग मिल चुका, ये रीजनिंग मिल चुका। क्या हो रहा है? उसका फुटवर्क अच्छा है, वो बैकहैंड अच्छा कर रहा है। सो व्हाट? तो ओके, अगर वो बैकहैंड अच्छा कर रहा है तो मुझे उसे ज्यादा भगाना पड़ेगा। सो व्हाट मतलब क्या? वो बैकहैंड अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो बैकहैंड वो बैकहैंड अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास पॉइंट चले जा रहे हैं, उसके वजह से मेरे पॉइंट कम होते चले जा रहे हैं। अब मुझे जो करना है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। बैकहैंड अच्छा है, फुटवर्किंग अच्छा है, सो व्हाट, उसके पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं, वो काफी मेरे पॉइंट्स खा रहा है। नाउ व्हाट? अब मैं उसे भगाऊंगा ही नहीं, मैं सर्विस इतनी अच्छी करूंगा कि वो रिटर्न ना कर पाए। मैं इतनी जोरों से, इतनी जोरों से मेरी तरफ से बॉल उसके तरफ, उसके कोर्ट में डालूंगा, ताकि वो रिटर्न ना कर पाए। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है मेरी स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है टेक्निक। मैं स्ट्रेंथ को जिताऊंगा टेक्निक के आगे। रिलेटेबल? समझ रहे हो? मंत्रा क्या है? व्हाट, क्या हो रहा है। दूसरा क्या है? ओके, ऐसा हो रहा है, तो क्या हुआ, ऐसे हो रहा है, व्हाई शुड आई केयर? उसका फुटवर्किंग अच्छा है तो ठीक है उसका, व्हाई शुड आई केयर? यू शुड केयर बिकॉज तेरा जो स्ट्रेंथ है वो तेरी ताकत है, वो तेरी हाइट है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो टेक्निक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। व्हाट, मैं इतना स्ट्रेस क्यों हूं? मैं इतना स्ट्रेस इसीलिए हूं, मेरे स्ट्रेस होने की वजह से मेरे हाथ पैर इसीलिए लटपटा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो सीड 2 लेवल का प्लेयर है, उससे मेरी मैच डिसाइड हुई है। सीड 2 लेवल का प्लेयर है, व्हाट का इस्तेमाल, व्हाट का आंसर, सीड 2 लेवल का प्लेयर है, उसके साथ मेरी मैच डिसाइड हुई है। सो व्हाट? सो व्हाट मतलब उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैच उसने ज्यादा खेले हैं, वो एक ऐसे रैंक का प्लेयर है जो रैंक देखकर मुझे पता चल रहा है कि उससे खेलने वाली मैच आसान नहीं होने जा रही, आसान नहीं होगी। तो व्हाट का
जवाब मिल गया, सो व्हाट का जवाब मिल गया। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, मैं मेरे टूर्नामेंट से 4 दिन पहले वहां पर पहुंचूंगा जहां पे टूर्नामेंट है। मेरी खुद की टूर्नामेंट की जो डेट है उससे 4 दिन पहले पहुंचूंगा, और उसकी हर एक मैच ही नहीं, उसकी हर एक अदा ऑब्जर्व करूंगा। वो कैसे कोर्ट छोड़कर रूम तक आता है, रूम के बाद वो किसी से मिलता है या नहीं मिलता, वो खाना रूम में खाता है या सबके साथ आता है उस डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग हॉल में आकर खाता है। उसके बाद वो बात करता है तो किससे बात करता है, कितनी देर तक बात करता है, उसके रूम का लाइट कब ऑफ होता है, मैं सब ऑब्जर्व करूंगा। What? Why am I stressed? Because I am going to compete with someone who is at seed 2 level nationally. इंडिया के सीड 2 लेवल के प्लेयर के साथ मेरी मैच होने जा रही है। सो व्हाट, सो व्हाट, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज्यादा है। ओ नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, नाउ 4 दिन पहले जाना, उसके बारे में जितने फेसबुक पेजेस है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, सब रट लेना, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकाली जाए वो निकाल लेना, ताकि उसकी हर एक हरकत का पता मुझे हो, और मैं उससे मैच खेलने से पहले ही वो मैच मेरे दिमाग में रिकॉर्ड की तरह मैं खेल चुका हूं, वो सिर्फ एक्चुअली खेलनी बाकी हो जब मैं उसके साथ कॉम्पीट करूंगा ऑन द कोर्ट। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूं, आप जहां पे हो खड़े रहिएगा प्लीज। आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज करना है। मैं 1 2 3 कहूंगा, मैंने जैसे ही 3 कहा, आपको आप जहां पे खड़े हो वहां पे कूदना। सिंपल। 1 2, मैं जब जब भी मैं काउंट करूंगा, आपको 1 2 3 कहने के बाद आपको कूदना है। ठीक है? क्लियर? यस। ओके। 1 2 3। कुछ हुआ अभी? आपने नोटिस किया? अभी कुछ हुआ? मैंने आपको कहा था 1 2 3 के बाद कूदना है। 1 2 के बाद मैं कूदा, आप भी कूदे, और बाद में मैंने 3 कहा, वापस कूदे। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप आंखों से जो कुछ देखते हो वो आप अंदर लेते हो, और आंखों से जो कुछ देखते हो वो आप अंदर लेते हो, उससे पहले आपने माइंड में कितना भी डाला हो कि इंस्ट्रक्शन 1 2 3 के बाद कूदने की है, अगर आपकी आंखें देखती है, अगर आपकी आंखें देखती है 1 2 के बाद सर कूद रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को ओवर पावर करती है जो आग देखती है। ये नियम समझ लो, ये नियम समझ लो। आपकी आंखें जो देखती है और आपको जो बताया जाता है, वो बताया जाने वाला हर एक इंफॉर्मेशन का पीस कुछ काम नहीं करता अगर आंखें कुछ और दिख रही है। अगर आपको पता है टीवी बुरी चीज है, आपके पिताजी कहते हैं टीवी बुरी चीज है, और आपको समझ में भी आता है टीवी बुरी चीज है, लेकिन आपने अगर पिताजी को टीवी देखते हुए देखा, तो आप टीवी से छुटकारा पाने से रहे, क्योंकि जो बताया जाता है उसके ऊपर जो देखा जाता है वो एम्पावर होता है। अभी क्या हुआ? मैंने कहा 1 2 3 के बाद, माइंड को इंस्ट्रक्शन क्लियर थी, 1 2 3 के बाद कूदना है। मैंने 1 2 कहा और मैं खुद कूदा, आपने देखा कूदते हुए, आप भी कूद पड़े, क्योंकि आंखों से इंफॉर्मेशन ली है आपने। उसके बाद मैंने 3 कहा, फिर आपको याद आया हाँ 3 के बाद कूदना था। ये क्यों कह रहा हूं कि अगर आप किसके भी साथ उठते बैठते हो, आप किसके भी साथ किसी भी तरह का व्यवहार करते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि मेरे बेटे का
फ्यूचर अच्छा हो, हैबिट्स अच्छे हो, तो उसके सामने सिगरेट आप नहीं पी सकते। जो देखेगा वो करेगा। सिगरेट बुरी है, कितना भी बताकर उसे छोड़ो। अगर वो देखता है सिगरेट पीते हुए घर में, तो आप नहीं पी सकते। अगर उसके दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो आप ये मान के चलो आज नहीं तो कल वक्त की बात है वो पिएगा। आंखों से जो इंफॉर्मेशन आती है, मन में कोई और फीलिंग हो, जो इंफॉर्मेशन आंख से आती है वो ज्यादा एम्पावर होती है। इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस जब नहीं कर रहे होते, तो हम जो देखेंगे वो प्रैक्टिस में आया करेगा। हम पीट सैम्प्रास देखेंगे, पीट सैम्प्रास आया करेगा। आंद्रे आगासी देखेंगे, स्टेफी ग्राफ देखेंगे, मार्टिना हिंगिस देखेंगे, या महेश भूपति देखेंगे, वो प्रैक्टिस में आया करेगा। अगर आप मूवी देखोगे, तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त मूवी याद आती रहेगी। आपका माइंड का दिखने वाला हिस्सा है बॉडी। आपके माइंड का दिखने वाला हिस्सा है बॉडी। तो जहां पे माइंड नहीं चाहिए, आपकी बॉडी वहां पे लेकर मत जाइएगा। क्लियर? क्लियर? आप बैठ सकते हो। हम आगे चलेंगे। दूसरा टेकअवे क्या है? वॉट यू डू नॉट वॉन्ट योर बॉडी टू परफॉर्म, यू डोंट लेट योर माइंड टू फोकस अपॉन। अगर आपको लगता है किसी चीज को हमें आदत में नहीं लाना है, अगर आपको लगता है किसी चीज को हमें छोड़ना है, तो जिसको छोड़ना है उसके ऊपर से नजर हटाकर जिसे पाना है उसके ऊपर आप शिफ्ट कर दो। इसे छोड़ना है, इससे वो नहीं छूटती। आप स्ट्रेस को देखकर स्ट्रेस नहीं लेना कह रहे हो। आप ये करो, खुद को कहो मैं 90 मैचेस जीतूंगा, मैं 95 मैचेस जीतूंगा, 5 हारने की अनुमति है। ताकि टूर्नामेंट चालू हो और आपको लगे अरे मैंने ये मैच हार दिए, अब अगली मैच में कैसे जीतूं। खुद को ये बताना है, उसकी जगह इस थॉट से लेनी है, चलो अब मेरे पास सिर्फ 4 ही मैचेस बचे हारने के लिए। एक तो उस कोटे से खत्म हो गई, तो 4 में से ज्यादा मुझे जीतने हैं ताकि 95 का कोटा जल्दी से पूरा हो, जो जीतने वाला है। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? हर 1 जनवरी को खुद को इस साल में कितने मैचेस जीतने की और हारने की आपको अनुमति है, परमिशन है, वो देख के रखो। माइंड प्रेडिक्ट्स, बॉडी फॉलोज। इसका दूसरा वर्जन भी है। ग्रेट बैटल्स आर वन बिफोर दे आर एक्चुअली फॉट। मतलब अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो खेलो ही मत। आपका प्रेडिक्शन बॉडी फॉलो करेगा। तो जाकर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप हार चुके। वॉट? बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, सो वॉट? मुझे 15 दिन की मोहलत है, उसमें मुझे जान लगानी है। नाउ वॉट? जान लगा दी, ओके, अब उसे ऑब्जर्व करो, उसके वीकनेस ढूंढो, उसके मैचेस के रिकॉर्डिंग देखो। अब मैं जीत सकता हूं, अब जाकर खेलो। माइंड ने प्रेडिक्ट किया, बॉडी फॉलो करेगी। कभी आपने सोचा है शॉवर पे 2 घंटे नहाने वाला लड़का कभी भी जुकाम नहीं होता, जो 5 मिनट बारिश में भीगने के बाद होता है? क्योंकि माइंड प्रेडिक्ट करता है जब भी मैं बारिश में जाता हूं मुझे जुकाम होता है। बॉडी जस्ट फॉलोज। वही लड़का शॉवर में नहाता है 2 घंटा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइंड ने प्रेडिक्ट किया है कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। इसके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा? नहीं टिक पाओगे, खेलो ही मत। ये किस झाड़ की पत्ती, जाकर खेलो, आप जीतोगे। मैंने कोर्ट पे जाकर 4-4 घंटे, 7-7 घंटे जूते सिर्फ घिसने के लिए प्रैक्टिस नहीं की है, चैंपियन बनने के लिए की है, जो मैं बन चुका हूं। अब सीड 2 प्लेयर को हराकर दुनिया को भी बताऊंगा कि मैं बन चुका हूं। जो मेरे तक इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंचाने के लिए ये सीड 2 प्लेयर मेरी तरफ भेजा गया है कि इसे हरा, दुनिया को बता।
आप खेलो, क्योंकि माइंड ने प्रेडिक्ट कर दिया है। मेकिंग सेंस? फिजियोलॉजी चेंजेस साइकोलॉजी। आपको एक छोटी सी जादू दिखाता हूं। आप खड़े रहो प्लीज। अब मुझे देखकर अच्छे से स्माइल कर दो। आप स्माइल कंटिन्यू करो और दुखी हो जाओ। नहीं, स्माइल कंटिन्यू करनी। फील सॉरो ना। दुखी होना है, मुमकिन है? नहीं, आपको स्माइल छोड़नी पड़ती है। दुखी होना है, आप दुखी हो सकते हैं। आप स्माइल करके दुखी नहीं हो सकते, ये नहीं कहना है। आपके बॉडी पोस्चर का इंपैक्ट माइंड पे होता है, ये कहना है। अगर आप कंधे नीचे डालकर चलोगे तो कॉन्फिडेंस लो ही होगा। कंधे उठाकर चलो, ऑटोमेटिकली 15 मिनट में हाई कॉन्फिडेंस। इसीलिए हाई कॉन्फिडेंट लोग पीठ सीधी रखकर चलते हैं। वो जानबूझ के कुछ नहीं करते, माइंड का कॉन्फिडेंस कंधे पे दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसका क्या करें? इसका ये करें। अगर आपको लगता है पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट चला जा रहा है और मुझे पता नहीं पीठ सेम्परस के हमेशा लेस खुलते क्यों हैं, वो खुलते नहीं है, वो बॉडी को इस्तेमाल करता है पैटर्न ब्रेक करने के लिए। वो खुद लेस खोलता है, पॉइंट चले जा रहे हैं, अब मुझे पैटर्न ब्रेक करना है, मेरे फिजियोलॉजी को मुझे चेंज करना है। अब तक मैं खड़ा था, मैंने बैठा, फिजियोलॉजी चेंज। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी का पोस्चर खुला, वापस सुबह जैसे मैंने शूज बांधे थे, लेस बांधा था, मतलब क्या, अभी नई शुरुआत, अभी बूट पहने, अभी उठा, अभी पॉइंट्स लेने लगा, वापस वापस उसके हाथ में मैच आ गई। क्यों? सुबह से शुरुआत की मन में, जूते के लेस खोलकर। उसे उसकी लेस छूटी नहीं थी, वो सिर्फ फिजियोलॉजी चेंज कर रहा था ताकि पैटर्न ब्रेक हो सके। आपको याद आ रहा है कुछ? उसके मैचेस देखे आपने पीट सैम्प्रस के? जरूर देखना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि अभी कुछ ना कुछ एक गलती हो रही है जो मैं दोहरा रहा हूं और मुझे वो पैटर्न ब्रेक करना है, कुछ भी करो, खुद को एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए कि पैटर्न ब्रेक हो रहा है। मतलब क्या करो, आप कहीं पर जाकर बैठो, बैठकर पानी पियो, पानी पियो, उठो, कूदो, उसके बाद गोल घूमो, घूमने के बाद वापस खेलना चालू करो। आपको पता चलेगा कि पैटर्न चेंज हो चुका है। आप अगर बैठे हो और आपको लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप बैठो, वापस बैठो, वापस बैठो, एक जगह पर बैठो, ऐसे कहो, मुंह से ऐसा कहो जैसे मैं कह रहा हूं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, गर्दन नीचे जमीन की तरफ, आंखें जमीन की तरफ, और ये कहो लाउडली, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कहा? अब खड़े रहो, एक ही जगह पर 10 बार कूदो, स्माइल करके। अंदर के फीलिंग को देखो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा से फीलिंग क्या आ रहा है? माइंड में हैप्पीनेस आ गया। माइंड के ऊपर जो होता है वो बॉडी के ऊपर होता है, लेकिन उल्टा भी सच है, ये बताना था। जो बॉडी के ऊपर करोगे वो माइंड में रिफ्लेक्ट होगा। आप बैठ सकते हो। रिजल्ट ऑफ द मैच is declared first in the player's mind and then on the court. वापस दोहराना चाहूंगा, आज तक आपने देखते हुए माइंड के इस पार्ट को कहां कहां फोकस करने की अनुमति दी है, इस पार्ट में क्या क्या डाला है फूड के तौर पर, इस पार्ट को क्या क्या डाला है, जहां जिस जगह पर आप इसे लेकर गए हो, ये जो दिखता हुआ माइंड है, जो दिख रहा है कि जिस जगह पर लेकर गए हो, ये सब कुल उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको मैच दिखाएगी।
मैच सिर्फ आपने आज तक जो किया वो एम्पलीफाई करती है। मैच रिजल्ट देती है, मतलब आज तक मैच के दिन तक आपने जो किया वो लाउड स्पीकर पे बता दिया है। मैच के दिन रिजल्ट नहीं होता, मैच के दिन तक क्या किया उसका रिजल्ट मैच सिर्फ डिक्लेयर करती है। तो मैच के दिन तक का रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए तो मैच के दिन तक बॉडी ये माइंड का ही पार्ट ट्रीट करके उसे कहाँ कहाँ फोकस करना है इसका शेड्यूल बनाना होगा। एक बहुत अच्छा वर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू हम में से कई सारे पेरेंट्स काफी अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कई कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे इंटरव्यूज उन्होंने लिए होंगे आज तक, ले रहे होंगे आज तक। तो इंटरव्यू मुझे कई सारे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी क्या करूं। इंटरव्यू मतलब आपके अंदर जो है उसे वो देखना है। अंदर आपके जो जिस मटेरियल का आप बने हो वो उसे देखना है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। उसकी तैयारी क्या करनी, उस दिन तक आपने जो खुद के ऊपर काम किया 10 साल 20 साल पहले से वो देखेगा। उसकी तैयारी कुछ नहीं होती, उसकी तैयारी बचपन से होती है। अंदर क्या क्या डाला है डेली वीकली मंथली ईयरली बेसिस पे वो उसे देखना है, इसे इंटरव्यू कहते हैं। 2 दिन पहले क्या तैयारी करोगे आप, अंदर जो डाला है वो थोड़ी बदल देंगे। ठीक उसी तरह मैच का रिजल्ट मैच तक आपने इस दिखाई देने वाले माइंड के पार्ट को और ना दिखाई देने वाले माइंड के पार्ट को कहां कहां फोकस किया है उसका कुल एम्पलीफाई करता है। ये टेकअवेज है। अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। हम आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर हम इस सवाल का जवाब खुद को ही देंगे। अभी इस वेबिनार में मैंने जो कुछ सुना इसका इस्तेमाल मैं आज के इस पल के बाद जीवन के कौन कौन से आयाम में करने वाला हूं, करने वाली हूं। कोर्ट में, खेल में, शेड्यूल में, पढ़ाई में, माँ बाप के साथ व्यवहार में, बेटे के साथ व्यवहार में, कहाँ कहाँ करने वाला हूं, करने वाली हूं, ये सोचना है। और आंखें बंद करके बैठकर सोचना है। आपकी आपका जो टाइम है वो शुरू होता है अब। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद कीजिएगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर मलते हुए दोनों हथेलियों को हमारी आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेलियों के अंदर ही अंदर हम दोनों आंखों को खोलेंगे और दोनों हाथों को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लाएंगे। आप रिलैक्स्ड बैठ सकते हो। थैंक यू सो मच। आपने आपकी सेवा का मौका मुझे दिया। थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।